Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Al Sahar Secondary School. Our today's topic is a visit. It was a visit of an agricultural farm. Let's read about it. Mr. Ahmad's class had been planning a picnic for some time. Mr. Ahmad की जमात कुछ अरसे से तफरीही प्रोग्राम बना रही थी. The headmaster had allowed them a day's outing and they were to go by the school bus. हेडमास्टर ने इन्हें एक दिन की तफरीही सैर की इजाज़त दे दी और इन्हें स्कूल की बस से जाना था. दे वर नेचुरली वेरी एक्साइटेड. वो कुदरती तौर पर बहुत खुश नज़र आ रहे थे. मिस्टर अहमद अरेंज द विजिट टू अ फॉर्म विद मिस्टर हसन द मैनेजर ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म. मिस्टर अहमद ने मिस्टर हसन जो कि मॉडल एग्रीकल्चर फार्म के मैनेजर थे के साथ मिलकर फॉर्म की सैर का इंतज़ाम किया था. It was a pleasant day in April when Mr. Ahmad and his class reached the model farm. वो अप्रैल का एक खुशगवार दिन था जब अहमद साहब और उनकी जमात मॉडल फार्म पहुंची. Mr. Hassan received them at the gate and showed them around. Mr. Hassan ने उन्हें गेट पर रिसीव किया और उन्हें इर्द गिर्द की जगह दिखाई. The boys had no idea that the agriculture farm could be so large and interesting. लड़कों को ये अंदाज़ा नहीं था कि ज़रूरी फार्म इतना बड़ा और दिलचस्प हो सकता है. इट वॉज द हार्वेस्टिंग सीज़न. ये गंदम की कटाई का मौसम था. इट वॉज द वीट हार्वेस्टिंग सीज़न. ये गंदम की कटाई का मौसम था. द पार्टी सॉ अ ह्यूज मशीन कॉल्ड द कंबाइन वर्किंग इन द वास्ट वीट फील्ड. जमात ने गंदम के वसी खेतों में काम करते हुए एक बड़ी सी मशीन देखी जिसे कंबाइन कहते हैं. इट कट्स द क्रॉप्स एंड टाइड इट इनटू शीव्स. वो फसल को काटती और उसे गट्ठों में बांध देती. विद वन स्वीप इट सीम्स टू ईट अप अ लार्ज एरिया ऑफ गोल्डन क्रॉप विच केम आउट टाइड इनटू अ बंडल एट द अदर एंड. ऐसा लगता कि वो एक ही पल में गंदम के एक बहुत बड़े रकबे को खा गई और उसके बाद दूसरी तरफ से बंडल बने हुए सामने आते. द वीट देन वेंट इनटू थ्रेशर. इसके बाद गंदम थ्रेशर में जाती थी. विद सेपरेटेड ग्रेन फ्रॉम द चाफ, जो कि गंदम और भूसे को अलग करता. फ्रॉम वन एंड द मशीन फेल अ गोल्डन रेन ऑफ स्वीट स्मेलिंग वीट वाइल चाफ फ्लू एट द अदर एंड. मशीन के एक सिरे से खुशबूदार गंदम की सुनहरी बारिश गिरती थी जबकि दूसरे सिरे से भूसा उठता था. द स्टूडेंट्स वॉच द वर्किंग ऑफ द मशीन विद कीन इंटरेस्ट. तलबा ने मशीन के इस अमल को गहरी दिलचस्पी से देखा. मिस्टर हसन सेड. मिस्टर हसन ने कहा, द होल प्रोसेस ऑफ प्लोइंग, सीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग ऑफ कॉर्न इज डन विद मशीन ऑन अ फॉर्म. कि हमारे इस फॉर्म में हल चलाने, बीज बोने, फसल काटने और अनाज से भूसे को अलग करने के सारे अमल मशीनों से किए जाते हैं. वन मैन वर्किंग इन दिस मशीन कैन डू एज मच वर्क एज 100 मैन वर्किंग विदाउट इट. इस मशीन पर काम करने वाला एक आदमी इसके बगैर काम करने वाले 100 आदमियों जितना काम कर सकता है. बिलाल, वन ऑफ स्टूडेंट. बिलाल, तलबा में से एक. डू यू गेट बिगर क्रॉप्स इन दिस वे? सर, क्या आप इस तरीके से ज़्यादा फसल हासिल कर सकते हैं? मिस्टर हसन, ओह मच बिगर. मिस्टर हसन, हाँ बहुत ज़्यादा. वाइल एन एवरेज फार्म प्रोड्यूस 15 to 20 क्विंटल्स ऑफ वीट फॉर एवरी हेक्टर. एक आम खेत हर हेक्टर से 15 से 20 क्विंटल गंदम पैदा करता है. वी प्रोड्यूस एज मच एज 60 to 70 क्विंटल. तो हम 60 से 70 क्विंटल तक पैदा कर सकते हैं. बिलाल, दिस इज़ वंडरफुल. ये कमाल है. बट श्योरली मशीन डू नॉट मेक द ग्रेन. लेकिन यकीनन मशीनें अनाज नहीं बनाती. मिस्टर हसन लाफिंग, नो सर्टेनली नॉट. मिस्टर हसन हंसते हुए, नहीं यकीनन नहीं. वॉट इन फैक्ट हैपन इज़ दैट, दरअसल होता ये है, फर्स्ट द मशीन कॉल्ड ट्रैक्टर प्लो डीपर. पहले मशीन
जिसे ट्रैक्टर कहते हैं, गहरा हल चलाती है। देन दे प्रिपेयर द लैंड फॉर सोइंग मच फास्टर। फिर वो तेज़ी से बीज की बुआई के लिए ज़मीन को तैयार कर देती है। द सोइंग मशीन सोज द सीड वेरी फास्ट एंड नो सीड गोज वेस्ट। फिर बीज बोने वाली मशीन तेज़ी से बीज बोती है और कोई भी बीज ज़ाया नहीं होता। वी ऑल्सो सेलेक्ट द बेस्ट सीड। हम बेहतरीन बीजों का इंतखाब करते हैं। देन वी यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू एनरिच द सॉइल। फिर हम मट्टी को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए कीमियाई खादों का भी इस्तेमाल करते हैं। वी गेट अ लॉट ऑफ कैनाल वाटर, but we also irrigate our field with our own tube wells which can supply water all the year round. हमें बहुत सा नहरी पानी हासिल होता है, लेकिन हम अपने खेतों को अपने खुद के ट्यूबवेल से आबपाशी करते हैं जो साल भर पानी फराहम कर सकता है। फाइनली, आखिर में, वी स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स ऑन आवर क्रॉप्स टू किल जर्म्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। आखिर में जरासीम और नुकसानदेह कीड़ों को मारने के लिए हम अपनी फसलों पर कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव भी करते हैं। So farm produce 3 to 4 times as much wheat per hectare as an ordinary farm does. इस तरह हमारा फार्म एक आम खेत से फी हेक्टर 3 से 4 गुना ज़्यादा गंदम पैदा करता है। सरोश, another student, सरोश, एक दूसरा तालिब इल्म, डू यू ग्रो ओनली वीट? क्या आप सिर्फ गंदम उगाते हैं? मिस्टर हसन, नो। मिस्टर हसन, नहीं। वी ग्रो वीट, मेज, कॉटन, शुगर केन एंड ग्राम। हम गंदम, मकई, कपास, चना और गन्ना उगाते हैं। मोरोवर, इसके साथ साथ वी ग्रो वेजिटेबल्स एंड वी ऑल्सो हैव अ लार्ज ऑर्चर्ड वेयर वी ग्रो मैंगोज एंड ऑरेंजेस। हम सब्जियां भी उगाते हैं और हमारे यहाँ एक बड़ा फलदार बाग भी है जहाँ हम आम और नारंगियाँ उगाते हैं। The party was then taken to the vegetable farm and the visitors were surprised to see the growing there such vegetables as were out of season. जमात को फिर सब्जियों के फार्म में ले जाया गया और वहाँ ऐसी सब्जियों को जिनका मौसम गुजर चुका था उगे हुए देखकर सब हैरान हो गए। मिस्टर हसन एक्सप्लेन्ड, मिस्टर हसन ने वाज़ेह किया that by using chemical fertilizers with plentiful supply of water and with the help of machinery they could grow finer and better vegetables in all seasons and in large quantities. मिस्टर हसन ने वाज़ेह किया कि कीमियाई खाद, पानी की वाफिर मिकदार और मशीनों की मदद से वो तमाम मौसमों में बड़ी मिकदार में ज़्यादा अच्छी और बेहतर सब्जियां उगा सकते हैं। ही ऑफर्ड द बॉयज़ फ्रेश टोमेटोज एंड क्यूकम्बर्स। उन्होंने बच्चों को ताज़ा टमाटर और खीरे पेश किए। दे वर वॉश्ड इन रनिंग वाटर एंड द बॉयज़ एट दैम विद ग्रेट डिलाइट। वो बहते हुए पानी में धोए गए थे और लड़कों ने बड़ी खुशी से ये खाए। It was afternoon by now. अब शाम हो चुकी थी and Mr. Hassan gave the boys a delicious lunch prepared mainly from the farm's own produce. और मिस्टर हसन ने लड़कों को अपने फार्म की ख़ास पैदावार से तैयारशुदा लजीज खाना दिया। Later, the student visited the mango orchard. इसके बाद लड़कों ने आम के बाग का दौरा किया and were delighted to see green fruits hanging from the branches in large numbers. और वो शाखों पर बड़ी मिकदार में सब्ज लटके हुए फल देखकर बहुत खुश हुए। The trunks of the trees had been whitewashed with lime. दरख्तों के तनों को ताज़ा सफ़ेद चूना किया गया था। And ground below was neat and clean. और नीचे की ज़मीन साफ सुथरी थी। They did not see any weeds or wild grass around. उन्होंने इर्द गिर्द घास फूस या जंगली घास नहीं देखी। मिस्टर हसन टोल्ड दैम दैट इट वॉज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम। मिस्टर हसन ने बताया कि इन्हें कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाना ज़रूरी है, विच डिस्ट्रॉय द प्लांट्स एज वेल एज फ्रूट्स, जो पौधों और फलों को भी तबाह कर देते हैं।
Mr. Hassan also told the visitors that the farm had been doing so well. Mr. Hassan ने मेहमानों को ये बताया कि फॉर्म इतना अच्छा चल रहा है that they had decided to add dairy to it, कि वो डेयरी का इजाफा करने का भी फैसला कर चुके हैं. Their finest cows and buffaloes would be kept. वहाँ पर बेहतरीन गाय और भैंसें रखी जाएंगी. He surprised the visitors by telling them that the farm would use an electric milker to milk the animals. उन्होंने मेहमानों को ये बताकर हैरान कर दिया कि फॉर्म में भैंसों का दूध धोने के लिए बरकी मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी. मॉडर्न मशीनरी वुड मेक क्रीम एंड बटर एंड प्रिजर्व द मिल्क. ये जदीद मशीनें मलाई और मक्खन बनाएंगी और दूध को महफूज रखेंगी. He promised to invite Mr. Ahmed and his class when the dairy started working. उन्होंने मिस्टर अहमद के साथ वादा किया कि जब डेयरी काम करना शुरू कर देगी तो वो उन्हें दोबारा दावत देंगे. मिस्टर अहमद थैंक्ड हिम. मिस्टर अहमद ने उनका शुक्रिया अदा किया. द बॉयज़ वर रियली हैप्पी विद देयर विजिट. लड़के अपने इस विजिट से बहुत ज़्यादा खुश थे. एंड चीयर्ड लाउडली व्हेन दे लेफ्ट फॉर्म. और जब फॉर्म से जाने लगे तो खुशी से चिल्लाए. While coming back, they talked about their visit to the farm. वापस आते हुए उन्होंने फार्म की सैर के मुतल्लिक बातचीत की. बिलाल ने कहा, We need to establish many such farms throughout the country. हमें सारे मुल्क में इस तरह के फार्म कायम करने की ज़रूरत है. मिस्टर अहमद agreed with him and said, मिस्टर अहमद ने इसकी बात से इत्तफाक किया और कहा, I think you are right. मेरा ख्याल है तुम ठीक कहते हो. In this way, we would be able to meet the needs of ever-growing population of our country. इस तरीके से हम अपने मुल्क की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं. In this video, we learned about the visit of Mr. Ahmed's class. Inshallah, in next class, we will discuss exercises of lesson A Visit. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Take care. Allah Hafiz.